बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सूजी का हलवा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा मैं बनाऊंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो हलवा बनाने के लिए मैंने सूजी ली है 1 पाव, और प्याली से देखें तो ये 1 प्याली है, और चीनी भी 1 प्याली है, और घी भी 1 प्याली है। ये सब चीज़ें एक ही मिकदार में ली जाती हैं। और घी जो है वो आपने मेल्ट करके प्याली में डालना है, जमा हुआ घी नहीं डालना, और सूजी को छान लेना है। और 3 अदद इलायची ली, इनका मुंह मैंने खोल लिया है। और थोड़े से हमने लिए हैं बादाम, वैसे 12-13 बादाम मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह उनको छील कर इस तरह काट लिया है। थोड़ी सी किशमिश है, इसको धो लिया हुआ है, और नारियल को भी मैंने भिगो दिया था और उसको भी इस तरह मैंने काट लिया। तो इसको पकाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे चाशनी तैयार। तो जिस प्याली से मैंने सूजी ली उसी प्याली से हम 2 प्याली पानी डाल देंगे इसमें। इलायची डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे। आंच मीडियम कर देंगे ताकि चीनी नीचे लगने ना पाए। इसको हमने सिर्फ इसमें चीनी को मेल्ट करना है, इसको गाढ़ा नहीं करना। बस जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और एक उबाल आ जाए इसमें, तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। जी, तो देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और पानी में भी उबाल आ गया है। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे घी। फुल इसको गर्म नहीं करना, बस इसको मेल्ट होता है तो फिर हम इसमें सूजी डाल देंगे। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे सूजी। अब हम सूजी को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का हल्का सुनहरा ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं सूजी का कलर जो है वो हल्का सुनहरा सा हो गया अब, और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। तो मैं अब इस पॉइंट पे कर दूंगी चूल्हा बंद, क्योंकि अब हमने इसमें डालनी है चाशनी। तो ये एकदम से उछल के बाहर आएगी, तो उससे बचने के लिए हम चूल्हा कर देंगे बंद, और थोड़ा सा चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक, यानी कि चंद सेकंड चम्मच इस तरह चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें शीरा डालेंगे बड़ी एहतियात से, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं सारा एकदम से डाल दूँगी। ठीक, अब मैं चूल्हा दोबारा ऑन कर दूंगी। अब हम इसे स्लो आंच पर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया। अब आप देख रहे हैं कि हलवा किस पोजीशन में है। बस ये थिक हो रहा है लेकिन अभी फुल थिक नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पे आपने आंच बहुत दम वाली कर देनी है। ठीक है, और इसमें ये सारे मेवे डाल देने। एक दफ़ा हिला लें इसको। और अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा पानी है 1-2 टेबलस्पून, इसको थोड़ा सा किनारों पे इस तरह डाल दें। ठीक, और इस पे रख दें अब ढक्कन, और इसको 10 मिनट का आपने बहुत ही हल्की आंच पे दम देना। ठीक है, 10 मिनट का दम हो गया। अब देख सकते हैं माशाल्लाह से हलवा बिल्कुल रेडी है। और ये देखें हलवे ने यहाँ थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ दिया। ठीक है, इसको मिक्स कर लें। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त हलवा बना है, और इसकी जो खुशबू है क्या कमाल की है। तो अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और हलवे को करते हैं डिश आउट।
हलवे को कर लिया मैंने डिश आउट। माशाल्लाह देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत लजीज है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।